नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का माहौल जानते जानते अब हम राजधानी लखनऊ आ गए हैं। प्रथम 2 चरणों के जो चुनाव होने हैं वहां नामांकन हो रहा है और अब आगे धीरे धीरे लड़ाई और तगड़ी होती जा रही है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दारुल सफा के पास है, जहां पर गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक के लोग आपको मिल जाते हैं, सियासी दिलचस्पी रखने वाले भी और सियासी हवा का रुख नापने वाले भी। तो आज माहौल क्या है, मैं इन्हीं लोगों से बात करेंगे। इधर 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े इलाके में मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बारिश हो रही, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग मिल भी कम रहे हैं, थोड़ी तबीयत हमारी भी नासाज सी हो गई थी। तो आज लखनऊ में ही शाम अवध फेमस है ही, लखनऊ की शाम। तो एक लखनऊ की शाम मैं दारुल सफा के पास, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। माहौल क्या चल रहा है आजकल? माहौल ऐसा है कि ये जो वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वहाँ एक इंजन की सरकार होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल में और चाहे यहाँ। विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक ये सरकार लूटे खाएगी और हमेशा लूटा खाया है। अरे वो तो कहते हैं डबल इंजन से तेज चलती है। डबल इंजन टकरा जा रहा है ना। कहाँ टकरा रहा है? दिखा रहा है, खाली फोटो दिखा रहा है ना। फोटो देखने से काम नहीं ना भरता। हमारी क्या एज होगी बताइए? हम काम कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। मोदी जी राजपाट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने भाग की खा रहे हैं, बाकी कर नहीं रहे हैं कुछ। आपकी क्या उम्र है? हमारी उम्र 80 प्लस है। 80 प्लस है। रिकॉर्ड जेब में रख के चलता हूँ। 80 से ऊपर है जी, मैं रिकॉर्ड जेब में रख के चलता हूँ। मैं सरकारी नौकर था, 40,000 पेंशन मिल रही है, 22 साल रिटायरमेंट को हो गए हैं। कितने साल नौकरी की है? 36 साल कम से कम। लग रहा है 37 साल पेंशन लेंगे। अब नहीं ले चुके, 22 साल हो गया रिटायरमेंट। अभी 15 और लेंगे। अभी 15 नहीं, अगर भगवान चाहेंगे तो हम सही है, हम 100 से ऊपर जाएंगे। तो आपके स्वास्थ्य का राज क्या, पहले ये बताइए। बस दिनचर्या बिल्कुल ठीक ठाक, लंगोटी के पक्के, आँख के पक्के, किसी का उल्टा ना सोचना, किसी के बारे में बुरा ना कहना, ना सुनना, अपने नियम से काम करना। तो आप अभी भी काम करते हैं? जी हाँ, मैं क्या? चाय पत्ती देता हूँ, इनको श्रवण को यहाँ देता हूँ और पूरे मैं लखनऊ में पेंशन पाई रहे हैं तो आपको फिर ये जरूरत है तभी तो काम करता हूँ, वरना बैठ के खाने से तो और चला जाऊँगा। अब तक बैठ के खाया होता तो सेवा समाप्त हो गई होती हमारी धरती से। तो लेकिन आपको सरकारों पे, ये बीजेपी की सरकारों से इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई भी हो अपने भाग के खा रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि पिछली सरकार जातिवाद करती थी, गुंडों की सरकार थी, माफियाओं की सरकार थी, लाल टोपी से डर लगता है, कहते कि नहीं कहते? आप कहिए, मैं सुनता हूँ। क्या एक में इनमें 40% और 50% जातिवाद है? कहिए, गिनाऊं, शुरू करूं? कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जाति ढूंढ ढूंढ कर टिकट देते हैं कि यहाँ जाति के कुर्मी ज्यादा हैं तो यहाँ कुर्मी दे दो टिकट, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा हैं तो यहाँ ब्राह्मण दे दो। लखीमपुर में 8 सीटें थी, 6 सीटें थी, 6 सीट सामान्य, 6 में एक बनिया मांग रहा था, बनिया क्यों नहीं दिए? कुर्मी जीतेगा, कुर्मी दे दो टिकट। सबका साथ, सबका विश्वास कहा? लखीमपुर में या सीतापुर में कुर्मी ज्यादा है? कुर्मी ज्यादा कैसे है? कुर्मी ज्यादा नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास कहाँ रह गया? झूठा है नहीं झूठा, सबको लेकर चलो ना, हर जात को लेकर चलो। क्यों कुर्मिया जिता सकता क्या? वैसे नहीं जिता सकता क्या? बनिया क्यों नहीं लखीमपुर में दिया? पूछिए योगी जी से और स्वतंत्र देव सिंह से कि बनिया नहीं रहता क्या? आप भी टिकट के मांगने वाले? अरे मांगने वाले हम नहीं थे, दूसरे मांगने वाले थे। यहाँ दिलवाने वाले ज्यादा आते हैं। दिलवाने वाले हम नहीं थे, हम दिलवाने वाले नहीं थे। हम तो देखे थे लखीमपुर से कि कुर्मिया जीते। रोजगार खत्म कर दिए हैं, अपनी पेंशन खत्म कर दें तब हम समझे। ये इंदिरा जी दे गई हैं पेंशन इनको, ये अपनी नेता लोग अपनी पेंशन समाप्त करें तब कर्मचारियों के बारे में सोचें। अच्छा एक मिनट सुनिए, एक बात और बताए। दारुल सफा में जितने नेता आते हैं उसके कई गुना ज्यादा संख्या में नेताओं के समर्थक या टिकट दिलवाने वाले या जुगाड़ लगाने वाले आते। एक बार एक नेताजी लखनऊ टिकट लेने के लिए आए तो 2-3 लोग उनके यहाँ जो थे वो फील्डिंग सजाने वाले थे। रोज शाम को वो नेताजी से लखनऊ के अलग अलग रेस्टोरेंट में और इधर उधर पार्टी लेते थे। जब 4-5 दिन नेताजी, और रोज 1 गाड़ी 2 गाड़ी से लोग घूमते थे। नेताजी ने 4-5 दिन के बाद कहा
कि रोज खा पी रहे हैं, नेता से या पार्टी ऑफिस कब लेके चलोगे, रोज 4-5 हजार का खर्चा है, टिकट की बात कब होगी। तो उन्होंने कहा इतना पैसा जोड़ोगे, अभी तो फील्डिंग सज रही है इतना पैसा अगर जोड़ोगे तो घर जाओ बाद में। तो नेताजी आप फील्डिंग सजाने वाले में हैं? नहीं, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। नहीं, आप टिकट मांगने वाले में या दिलवाने वाले? टिकट मांगने वाले, दिलवाने वाला हूँ, दिलवाने वाले में हूँ। मैं चाहता हूँ तो वही फील्डिंग सजवा रहे हैं? नहीं, मेरा कोई एक उम्मीदवार नहीं है। कई उम्मीदवार है। मैं चाहता हूँ कि इस बीजेपी सरकार में चौरसिया समाज को कितना टिकट दिलवा रहे हैं? अरे एक भी टिकट नहीं मिला है मेरे समाज को, चौरसिया समाज को एक भी टिकट नहीं मिला है। कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश में कहीं से चौरसिया समाज को नहीं मिला विधानसभा में, ना कहीं निगम का चेयरमैन पार्टी में? बीजेपी में। आप बीजेपी में? मैं सपा का रहने वाला हूँ, सपा में मैं हूँ, मैं सपा में। लेकिन सपा ने अलग अलग पार्टी में भी दिलवा रहे हैं। मेरे समाज के लोगों ने मेरे जनता पार्टी अभी फिर भग के आ जाएंगी वो, कहीं से उनको टिकट नहीं मिला है। अर्पणा अपने भाई को आ गई है, नैयर गई है अपनी। इस भ्रष्ट सरकार में इस ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना बेरोजगारी पे कंट्रोल है, ना नौकरी कहीं है, सारे लोग बेरोजगार हैं। गांव में, अरे गांव में जाके देखिए, बीजेपी की सरकार कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार कोई नहीं है, सबको हाथ दिया गया है काम करने के लिए। काम कोई करेगा नहीं, सब लोग बैठ के खाएंगे। हाँ, काम करिए। जितना मोदी और योगी दे दिया, कोई देगा क्या? ये लोग क्या खाली जात की राजनीति होगी? किस जात की? कोई जात किसी की जेब में नहीं है, कोई जात किसी की जेब में नहीं है। अपना अपना वोट जिसको देना वो देंगे, कोई जात किसी के जेब में नहीं है। मोदी योगी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है और देंगे काम। हाथ दिए हैं दो काम करने के लिए, सबको फ्री में चाहे, काम केहू न करे। आपसे पूछिए नेताजी। सदरी का रंग से ही पता रंग चला। से नहीं कोई मतलब, रंग से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी का मतलब वो नहीं है। नेताजी से पूछिए, मैं बता रहा हूँ, अपनी बात अभी कह रहा हूँ। ये कह लिए। नहीं, अभी गाय गोरू पे कह रहे हैं, अभी तो कह लीजिए। इस सरकार में सिर्फ एक वर्ग विशेष का काम हो रहा है। किसका? और एक वर्ग विशेष का किसका? जिसको आप भी जानते हैं, राजपूत का? पूरा समाज जानता है। राजपूत का? हम नाम नहीं लेंगे, एक वर्ग विशेष का हो रहा है, जिसको आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ये कह रहे हैं एक ही वर्ग का काम हो रहा है। असल में जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं माननीय नेताजी, उस पार्टी में एक ही वर्ग का सम्मान है, एक ही वर्ग का कमुआ होता, वही आप समझ रहे हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है, देखिए अभी कहना चाहूँगा कि कल जो है नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो है वो रहा, और किसी पार्टी ने नहीं ये काम किया आज तक। जो है नेताजी का नाम कहीं किसी ने लिया, लेकिन मोदी जी ने जो है नेताजी का नाम लेकर के उनकी मूर्ति का जो अनावरण करके बहुत बड़ा काम किया। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं अब उत्तर प्रदेश में बहुत जगह घूम करके 30, 40, 50 जिलों में मैं गया। अब धीरे धीरे जब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई 50-50 पे आ गई है, बराबरी की लड़ाई है। बराबरी दो सेंस में, एक तरफ तो ज़्यादातर सीटों पर सपा और भाजपा के बीच में मुकाबला है, तीसरी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ ये कि बराबरी का ये मतलब कि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है, और लड़ाई में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा है कि जब से सरकार भाजपा की आई हुई है, तब से अगर देखा जाए तो महंगाई जो है देश के अंदर चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। आज आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जो भी उत्तर प्रदेश में या बाहर जो भी आदमी है, वो ये सब जानता है कि देश के अंदर जिन तरीकों से जिन बेशुमार कीमती चीज़ों को बेचा जा रहा है, उसको देखते हुए साफ दिखाई दे रहा है। आप किस जिले के हैं? जी, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। क्या है वहाँ, कितनी सीट है? किसकी? अब सपा की? देखिए, मैं इन चीज़ों में बातें नहीं करना चाहता, चीजों पर लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर देश का चिंता बाद में करो। हाथरस में कितनी सीट है? हाथरस 5 सीटें हैं। भाजपा के पास कितनी है? भाजपा की 4 सीटें हैं, 5 पांचों है जी। तो 5 की 5 है भाजपा पे। आपकी कितनी आएगी? भाजपा साफ हो रही है। अब तो साफ हो रही है भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवित्र कुमार है, पवित्र कुमार जाटव, पवित्र कुमार जाटव। तो जाटव, इससे क्या मतलब है? नहीं, इनको बोले। इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? हम तो पार्टी की बात ही नहीं करना चाहते, हम तो महंगाई के ऊपर बात रखना चाहते हैं ना। हम तो जाति से मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं कोई भी। इन लोगों को छोड़िए। आज कौन सी बात है?
देखिए इस उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आप देख लीजिए, जिन चीजों को महंगी चीजों बिल्कुल यार, महंगाई बहुत बढ़ी है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। उनका क्या मतलब है। आज आप देखिए, अगर मेरे पास कोई मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल को खरीद के लेकर के आया हूँ और उसका कीमत मान लीजिए 20,000 रुपये है, अगर मुझे अगर उस मोबाइल को बेचने की अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं चाहूंगा कि मुझे उसका जो कीमत है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। 20,000 का फोन है यार, मान लीजिए 15,000 रुपये बेचेगा तो मैं खुश हूँ। लेकिन चोर क्या करेगा, अगर इत्तेफाक से उस मोबाइल को चोर चोरी कर ले जाए तो क्या 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 करेगा वो चाहेगा कि जल्द से जल्द बिके ये, और वो ये नहीं देखा कि इसका कीमत मुझे ज्यादा मिल जाए, वो जल्दी से बेचना चाहेगा। यानी कि महंगी से महंगी चीजों को कौड़ी के दाम बेचा जा रहा है। और आज यही समस्या है देश के अंदर कि जो बेशुमार कीमती चीजें हैं उनको बेच दिया जा रहा है। इस देश के अंदर रेल जो है मुख्य घटक है। हो गए, इतना भाषण देते रहोगे क्या? हम यहाँ चुनाव का माहौल जानना है। महंगाई तो मुद्दा है, लेकिन इसकी वजह से चुनाव पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसका महंगाई का असर तो बिल्कुल अवश्य पड़ेगा। इधर लाइए, महंगाई कहाँ देखिए जो चुनाव होने जा रहा है, ये पीछे 2012 में 17 में जो चुनाव हुआ था, 17 से और 12 तक अखिलेश यादव ने इस प्रदेश को जितना बेहतर ढंग से बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था दिया। और इन लोगों ने जब आया, अरे योगी एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट है, जानते हैं, अरे एक मिनट सुनिए, एक मिनट। अभी योगी जी ट्वीट किए थे, बाप मर गए अंधियारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। अपनी सरकार में बिजली दे नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि फ्री में बिजली। अभी का प्लांट जितना अखिलेश यादव ने लगाया था, योगी सरकार ने एक भी प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाने का काम किया है। और इसी बूते पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो 300 यूनिट बिजली, पूरे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। अरे केंद्र की भी तो जिम्मेदारी है बिजली को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का। इतनी बेरोजगारी है, अभी कल परसों हिंदुस्तान के पेपर में था 3.5-4 करोड़ अभी तुरंत त्वरित रोजगार चाहिए, तब जाके थोड़ा सा युवाओं को राहत मिलेगी। पहले कितने रोजगार दिए थे अखिलेश यादव? देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी थी और आज कितनी है? 2017 में बेरोजगारी दर 17-18% थी और आज 5% है। और सुनिए 5% आंकड़ा देखिए, सब आंकड़ा हमको ज्यादा मालूम नहीं ना है, ये आंकड़े पर पहले वीआईपी जिलों में बिजली आती थी, पहले 8-10 वीआईपी जिले होते थे, उनमें बिजली आती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 18 घंटे से कम बिजली आती हो उत्तर प्रदेश का। और जो वीआईपी महानगर है वहाँ 24 घंटे बिजली आती है। क्या बात कर रहे हैं आप बिजली के क्षेत्र में? या विपरीत परिस्थिति में सरकार ने, इस कोरोना जैसी महामारी के बाद भी विपरीत परिस्थिति में सरकार ने हर सेक्टर में 3 गुना से 4 गुना ज्यादा काम किया है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में उठा के काम। आवास योजना की बात कर रहे हैं, हमारे गांव में चलिए, हम ऐसा गांव के लोग दिखाएंगे जिसके पास एक छत तक नहीं है। मतलब इस तरह के घर बनाए हैं जो मतलब टीने का छा करके 13 हजार में अपने उससे मैं बिल पेमेंट किया, उस गरीब का जो है वो इकट्ठा करके किसी तरह बेचारा बिल 13,000 रुपए दिया है। हमको मैं बताइए कि कितनी बिजली आ रही कितनी नहीं। क्या बोले? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियों को दोष देने के साथ ही सिस्टम में सुधार की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम में सुधार नहीं हुआ है। पार्टियां बदलती रही, लेकिन सिस्टम में काम करने जो पुलिस, थाना, कचहरी, अन्य जगहों पर जो जनता परेशान होती डेली, उसमें सुधार नहीं हुआ। उसमें सुधार की सख्त जरूरत है। नौकरियों के मामले में मैं ये कहूँगा कि जैसे एमएलए एमपी की सीट 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रहती है, वही नियम, ये बात आपने बहुत सही। 6 महीने ज्यादा अगर एमएलए एमपी की सीट नहीं खाली रहती है तो हमारे डॉक्टरों की, कर्मचारियों की जो रिक्त पद हैं, जो सृजित है, जो पद जितने हैं, वो क्यों खाली रखे जाते हैं? उससे जनहित प्रभावित होता है, जनता को इलाज नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती। आप नौकरी में रहे, रिटायर? मैं पशु चिकित्सा संघ का अध्यक्ष हूँ। रिटायर्ड? नहीं, रिटायर नहीं हूँ, सेवा में हूँ। लेकिन हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे सारे पद भरे जाएं। पशु चिकित्सा अधिकारी के कितने पद खाली हैं? 600 पद खाली हैं। कब से भर्ती नहीं हुई? करीब 5 सालों से भर्ती नहीं हुई। और 30 इस सरकार में भर्तियां क्यों नहीं हुई? अब भर्तियां क्यों नहीं हुई, वो इतनी जो कागजी कार्रवाइयां हैं उसमें बार बार जाती थी आती थी। वो पिछली पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती कब हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। ये पूरी सरकार में एक भी भर्ती नहीं हो पाई। अब स्क्रीनिंग टेस्ट मई में है। अभी 1.5 साल हो गया विज्ञापन निकले हुए, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट उसका लोकसभा आयोग में मई। अच्छा, आप तो 2005 के पहले ज्वाइन किए होंगे? 2007 में ज्वाइन किया हूँ। 7 में? हाँ, 2007 में। तब तो आप पेंशन वाले? नहीं, पेंशन वाले नहीं। ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा ग्रीवांस है कि हम 60 साल
सेवा देते हैं, 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें उस जो अखिलेश यादव पुरानी पेंशन कह रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं सभी पार्टियों से चाहूंगा कि ये कर्मचारियों के हित की बात है ये। और ये पता नहीं जब उनका सरकार थी तब कहा नहीं किए, तब भी गए थे हम लोग, सौतेला व्यवहार क्यों नहीं किए? अब क्यों नहीं किए वो उस समय जाने, लेकिन मैं आज की डेट में वर्तमान अब की बार शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित और सभी सरकारी कर्मचारी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। जमीन आकाश के बीच में जितनी चीजें हैं वो एक न एक दिन नष्ट होती हैं, परिवर्तन होता है। उसी तरह अब की बार सरकार में बदलाव हो रहा है। बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी आ रही है। फिरोजाबाद जिले से हैं। फिरोजाबाद जिले में 4 सीटें भाजपा के खाते में थी, 1 सपा की, अब की बार 5 सीटें सपा के खाते में आ रही हैं। अब देखिए फिर भी सरकार भाजपा सबको दे रही है, आदमी राशन ले रहा है फ्री में, ये कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं? पेंशन भी मिलेगी, पेंशन मिलती है जो केंद्र में खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अरे आप एक चीज बताइए, आपको पेंशन चाहिए तो सरकार सौतेला व्यवहार नहीं चलना चाहिए। सौतेला कैसा एक मिनट, आप किस जिले से हैं? हेलो, आप किस जिले से? मैं जालौन जिला से हूँ, रामेश्वर सिंह चौहान नहीं। तो इस जगह की खूबसूरती है। देखिए जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ सब अलग अलग जिले के। तो जालौन में कितनी सीट भाजपा? जालौन में 3 सीटें, तीनों भाजपा। तीनों है उधर, तो सब भाजपा है। पूरा बुंदेलखंड में किसी का खाता ही नहीं किसी का नहीं। 1919 सीट आई थी भाजपा की। हाँ, तो इस बार क्या रहेगा? इस बार भी भाजपा की 19 में सीट एक आध कहीं जाएगी, नहीं पूरी 19 ही आएंगी। एक आध जाएगी। जहाँ कोई नेता ने काम नहीं किया होगा वहाँ जाएगी, अगर तो पूरी बीजेपी आएगी। एक बात बताओ, ये विधायकों जो सिटिंग विधायक रिपीट हो रहे, इस पे लोगों का गुस्सा है? नहीं गुस्सा है, लोगों को गुस्सा तो है। फिर भी कुछ आदमी कमल का फूल देख रहा है, विधायक नहीं देख रहा। कैंडिडेट कोई भी हो, खाली कमल का फूल चाहिए। कुछ नहीं देखना, ओनली योगी जी देखना है, बस योगी जी देखना, खाली ओनली कमल का फूल। एक लोग बोल रहे हैं तो सबकी बात ओनली कमल का फूल दिखा रहा। कोई भी कैंडिडेट कुछ जात को नहीं देखना चाहता, फूल देख रहा आदमी। बस आदमी हर सुविधा मिल रही, राशन से लेकर हर चीज। लाइट 18 घंटे आ रही है हमारे यहाँ। नहीं कम, वो सपा सरकार में 12 घंटे भी लाइट नहीं आती थी। किसान पानी के लिए बेहाल था। आप जो कह रहे हो चाचा, बहुत आपकी सोच खराब है। जो कुछ हो आप बोलते हैं। इनका बताइए। आप बताएंगे कि आए हैं असिस्टेंट बन के बुलवाने आए? नहीं, इन्हीं के साथ हम आए हैं। यही तो बात है, इस जगह एक आता है, 4 उसके साथ आते हैं और उसको चाय पानी चाहिए ना समर्थन। अरे लेकिन वो आदमी चाय पानी कराते कराते परेशान हो जाता है जो साथ आते हैं। और ये खैर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। सही सर, सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो लोग रोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात कि हर जगह, हर विभाग में आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई है। और वेतन 8,000, अब मोदी जी कहे थे 21,000 रुपये मिलेगा वेतन कम से कम, जो अगर आउटसोर्सिंग ठीके काम करेगा। आज की डेट में 8,000 8200 रुपया मिले। बताइए कैसे भरण पोषण आदमी करेगा? हाँ, दो बच्चे 4 बच्चे 8,000 में बच्चे पाल लेगा कोई? बताइए आप। इसका मुद्दा कोई नहीं उठा। क्या बाबा, क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या पूछना चाह रहे हो उसी को बोलेंगे हम। आप क्वेश्चन कीजिए, हम उत्तर देंगे उसका। अरे हम तो कुछ नहीं, हम कह रहे क्या उत्तर प्रदेश के जो चुनाव की लड़ाई है वो 50-50 पे आई है? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं आप? 50-50 पे नहीं आई अभी। हाँ, सीटें जरूर जो है सपा की बढ़ेंगी, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सरकार जो है भाजपा की बनेगी, जो बात सुनिश्चित समझे आप। आप किस जिले के हैं? हम जिला जालौन के रहने वाले हैं। सीटें जरूर कमेंगी भाजपा की, लेकिन जो है सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा जी, आप जो है सुनिश्चित समझे। और ये बताइए, जो खैर उस इलाके में तो ज्यादातर बीजेपी के रहे ही हैं, सभी सीट उधर। नहीं, वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि सुनिश्चित जो है सरकार कोई नहीं रोक पा रहा। योगी जी की सरकार पुनः बनेगी। आप बताइए। भैया ऐसा है कि लोकतंत्र में, इस भारतवर्ष में जो लोग असंतुष्ट पैदा हुए हैं वो असंतुष्ट ही मरेंगे। उनको आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे उनको मतलब यह है सोने का चम्मच मुंह में डाल दीजिए, फिर भी मेरी जेब फटी है, अठन्नी गिर गई, भाई वो अठन्नी आप फिर देंगे तो फिर उनका कुछ गिर जाएगा। इसलिए जो आदमी असंतुष्ट है वो असंतुष्टि ही की बात करेगा, चाहे आप उसका चाहे जितने सूत्री कार्यक्रम लागू कर दीजिए, चाहे जितने करोड़ रुपए उसको दे दीजिए, लेकिन वो मरेगा असंतुष्ट ही, ये जान लीजिए।
क्योंकि वो असंतुष्ट पैदा ही हुआ है, किसी गरीबी में पैदा हुआ, जो बनाया यहाँ बनाया। आप हमसे ये बताइए कि जो नेता यहाँ चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, जिसके पास साइकिल नहीं थी आज से 40 साल पहले, वो 40 लाख की गाड़ियों से 10 भट्टे 50 ट्रकें और दुनिया के ताम झाम, कौन सा फैक्ट्री चल रही भाई? इतर बना रहे हो कि तुम मोटरसाइकिल बना रहे हो, तुम स्कूटर बना रहे हो, कि तुम कार बना रहे हो, कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा आया? 40% खुला कमीशन RES का, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। वहाँ के SDO ने कहा भैया 40% पहले कट जाता है, तब जा करके मैं क्या बनाऊँ इसमें। ने कहा ठीक है भैया, जैसा भी हैंड ओवर करते हैं, जैसा भी तुम कर सको करो। तो ये स्थिति है। हिंदुस्तान में नेतागिरी ऐसा व्यवसाय है जिसमें काम पता नहीं चलता है। एक मिनट सुनिए, हिंदुस्तान में नेतागिरी तब तक नहीं थी जब तक प्रधानों को कोई पैसा नहीं मिलता था। इन लोगों ने सोचा कि चलो प्रधान को भी कुछ दे दो ताकि हमारे विपक्ष में कुछ बोले नहीं। 18 मेंबर हैं हर ग्राम सभा में, जहाँ से जो है भ्रष्टाचार पनपता है जड़ से, वहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक भी मेंबर वहाँ के ये नहीं कहने को तैयार कि प्रधान जी लाखों रुपए खा रहे हैं, भाई ये हमारा प्रोजेक्ट रह गया, ये रोड रह गई। अब प्रधान कहता है कि ऊपर वाले खा रहे हैं, हम गाँव में थोड़ा सा खा ले रहे हैं, देसी की चर्चा। माननीय नरेंद्र मोदी खाए जा रहे हैं, अमित शाह खाए जा रहे हैं, इस तरह की बात करता है। इसलिए भ्रष्टाचार में सबको लपेट लिया, क्योंकि हम जब तुम हमको नहीं कहोगे तो भाई ठीक है हमारे साथ झंडा उठाओ, नहीं तो बजट रोक देंगे। तो ये स्थिति है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां अच्छा होगा, अच्छा होगा। अंजामे गुलिस्तां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां अच्छा होगा। क्योंकि देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ा, तो कितना खाओगे भाई तुम? 2 किलो आटा 1 किलो आटा खाते हो, हमारे पास कुंटलों आटा रखा है, खाओ। पूरी दुनिया को खिलाने के लिए गेहूं रखा। और बताइए। और सब बढ़िया है। इस समय तो भाजपा की सरकार चरम सीमा पर आ रही है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है इस देश के अंदर जो सारे। आप कहाँ से आए हैं? पहले हम जिला जालौन से आए हैं। मेरा नाम पंडित सोनपाल शर्मा उर्फ जोशी है, जिला जालौन से आया हूँ। 19 सीटें 19 फिर जीतेगी, भाजपा चरम सीमा पर आएगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अब ये सरकार ऐसी मिली है जिससे बहुत ही तबका का, जो नीचे तबका का आदमी प्रसन्न हो रहा है। दोनों। आप कवि भी हैं क्या? हाँ, तो मैंने लिखा भी है, 2 लाइन सुना देता हूं। लग गया कि आप कवि हैं। हाँ, मैंने थोड़ा 8 लाइनें लिखी, 2 लाइनें हम बता देता हूँ कि 8 लाइन लिखिए, 2 ही बताएंगे? नहीं, 2 ही और भी हैं ये कि मोदी सर्जिकल से संसार हिल गया है, योगी की हिम्मत से बुलडोजर चल गया है। वास्तव में देखा जाए उत्तर प्रदेश में माफियाँ और ये इधर उधर भागने लगे हैं, अपराधीकरण जितना हो रहा था वो एकदम से समाप्त होने जा रहा है। ये मोदी की हिम्मत की ही ताकत है। और ये एक ये जो किसान लखीमपुर में जीप से चाँप दिए गए थे, देखो ये ऐसा घटना मालूम है कि नहीं? हाँ, वो हमें मालूम है। किसानों के दर्द पर कुछ लिखे हैं? बिल्कुल ये है, किसानों का दर्द तो बिल्कुल सही है, लेकिन इतना बड़ा देश है, अब ऐसा तो ये होता ही रहता। मोदी कहाँ तक ये इतना मतलब करेगा? वो वहाँ हो तो होता रहता योगी, तो अब उसके लिए समय चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद यदि योगी को और टाइम मिल जाए, घर का परिवार का क्यों ना हो, मोदी सारे विश्व तक पहुँच चुका है। मोदी यहाँ इंडिया की बात छोड़ो, लोग बागों को तो ये विचार लगाते हैं कि ये देखिए एरोप्लेन से घूम रहा है, ये उधर उधर घूम रहा। आज चीन जैसा व्यक्ति, चीन जैसा देश थर्रा रहा है भारत से, क्योंकि वो जानता है कि अभी मोदी ने जो है इस तरह से घूम करके वो ये फालतू खर्चा नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े लोगों के मिल करके, यानी ये बड़ा अब हमारे बड़े भाई बोल चुके, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, एक कहावत सुने होंगे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। यानी ये जिस तरह के गाथा गा रहे हैं, यानी एक तरह से जैसे चमचागिरी में इतना लोटपोट हो जा रहे हैं। ये आए थे टिकट मांगने, टिकट नहीं पाए। अरे कुछ तो आत्मा की आवाज बोलिए, जो सच्चाई है उसको भी बोलिए कि जनता परेशान है,
बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, मुंहबाएं खड़ी हुई है, विकराल होती जा रही है। हम आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, झूठा वादा करते जा रहे हैं, ये पूरा नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या चोर डकैतों का भी विश्वास करोगे, विकास करोगे? अरे ये कहो कि जो चरित्रवान है, जो अच्छे लोग हैं उनका विकास करेंगे, जो चोर डकैत है उनका सत्यानाश करेंगे, तब तो अच्छा लगे। लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। एक मिनट रुकिए जी, बताइए, आप बताइए। हम आम लोगों से बात करते हैं, यहाँ तो इतना नेता आ जाते हैं ना यहाँ। नहीं, सही है, वो गलत नहीं कर रहे हैं। जो सबका अलग अलग आकलन है। हाँ, मैं मऊ से आया हूँ, मगरचंद यादव मेरा नाम है। और आज की स्थिति यह है कि जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, हर पार्टी अपना अपना कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये तो चरम सीमा पर है। अब जनता निर्णय लेगी। अच्छा, आपके यहाँ क्या हाल है? मुख्तार का क्या होगा इस बार? अब देखिए, अब उसको हम कैसे बता पाएंगे? नहीं बताएंगे। नहीं, इसलिए नहीं बता पाएंगे कि भाई हम लोग उस भर के बात बता रहे हैं। मुख्तार है वही मऊ के रहने वाले, हम लोग उस तरह की नेता तो है नहीं। नेता छोड़ दीजिए, आम आदमी। मधुबन विधानसभा है। अच्छा, ये भाग गए दारा सिंह चौहान, तो कुछ फर्क पड़ेगा? अब दारा सिंह चौहान जैसा काम किए थे वैसा छोड़ के चले गए पार्टी। दारा सिंह एक समझिए 5 साल तक मंत्री रहे, जब एंड टाइम पर लगा कि अब की हार जाएंगे वहाँ से। वो 5 साल मंत्री रहे हैं, लेकिन जब काम नहीं करें। अच्छा, दारा जीत पाएंगे कि नहीं? अब दारा जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? जब काम अगर किए होते, जितने लाख रहे होते, तो काहे चुनाव वहाँ से लड़ गए? नहीं जीतेंगे ना? जनता बताएगी कि चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। चुनाव वहाँ से लड़ना चाहिए था उनको ना। वो तो मंत्री थे, तो कहीं भाग गए? हमको तो लग रहा है भाग के भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, अब तो उनका काम बताएगा। ऐसा है, एक मिनट रुकिए, मैं जनपद आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ में 10 विधानसभा है और पूर्वांचल नहीं, पूरा ऑल उत्तर प्रदेश 403 सीट पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, नाम क्या है आपका? मैं हरिंदर यादव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और मैं दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये बेरोजगारी, ये नौजवान साथियों के साथ। अच्छा, एक भी यादव है उत्तर प्रदेश में जो ये कह दे कि भाजपा की सरकार आ रही है? भाजपा की एक भी यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, अरे मैं ऐसे आम तौर पे पूछ रहा हूँ। एक यादव एक यादव आपकी जितने यादवों से मिले हैं जल्दी में, उनमें से किसी ने कहा कि भाजपा सरकार आ रही है? नहीं, मेरा पूरा सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि एक यादव उत्तर प्रदेश में है जो ये कह सकता है कि भाजपा की सरकार आ रही है? पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरा यादव से नहीं, पूरे बैकवर्ड। क्या बोले? अर्पणा बेस्ट। अब मेरा, आपका नाम क्या है? अमित सिंह। आप राजपूत हैं? जी। उत्तर प्रदेश में एक राजपूत है जो कह दे कि सपा की सरकार आ रही है? क्यों, बहुत है। अरविंद सिंह गोप है, ओम प्रकाश सिंह है, राकेश सिंह है, बहुत लोग वहाँ सब समाजवादी पार्टी में उनके समर्थक होंगे ही। ऐसा नहीं है, हैं लोग। उसी तरह जो है हर दल में इसी तरह गिन के बताइए। अलग पूरा सुने, गिन के बताना पड़े तो ये दोनों दलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हर राजनीतिक दल, समाज, देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें सब तरह के फूल होने चाहिए। भले रंगहीन हो, भले गंधहीन हो, लेकिन हर रंग का फूल अगर गुलदस्ते में सजा होता है तो कोई समाज, कोई राजनीतिक दल, कोई देश, कोई परिवार आगे बढ़ता है और तभी उसकी यश कीर्ति चारों तरफ रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि इन दिनों जाति धर्म के नाम पर इतना समाज और देश बटा हुआ है और उसी में उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव भी हो रहा है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।